उनका गलत इस्तेमाल होगा। संविधान पे कौन चल रहा है? बाद में हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकल आए? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। अपवादों को नियम बनाएंगे, पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को नियम बनाएंगे, आप अपवादों को नियम सवाल कर सकेंगे हेमंत विश्व शर्मा से? नहीं कर पाएंगे। आप जरा मैं ये भी नहीं कर पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी हो रही है। अभी कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहाँ तक बात है, ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है। हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए और सब एकजुट हैं और तमाम साथ। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जब 370 आर्टिकल से पहले जब मैं कश्मीर गया था, वहाँ के हालात और अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो वहाँ तरक्की मिली, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों ने मुझे जो बताया, वहाँ के लोगों ने जो खुशहाली बताई, वहाँ कारोबार लोगों के बढ़ गए, वहाँ लोगों के कारोबार बढ़ गए, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ के इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो लोग वहाँ के खुश हैं। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम। सर आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होनी चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित में 370 हटा, देश हित में, हम उसे देश हित में मानते हैं। जो देश हित में जो फैसला होता है उसमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात उधर से कही जा रही है जी। रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती की बातें हैं तो इनको तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। अगर ये पार्टी इतनी देश विरोधी है तो वो कह रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्यों? यकीनन कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ उसको। उमर साहब, अब एक बात और कही जा रही है, एक सेकंड, आपकी बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर आने वाले ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या ये संवैधानिक बात कर रहे हैं? ये जब भारत देश आजाद हुआ था, 300 आदमी थे संविधान को बनाने वाले में, उस संविधान की तरमीम करने वाले, उनके सामने जीरो भी नहीं है जो जिन्होंने संविधान बनाया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे। और आज जो संविधान बना रहे उसके एतबार से जीरो भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये देश हित की बात कर रहे हैं या देश विरोधी बात कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाजिर साहब एक बात आपसे भी पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जीरो जो कह रहे हैं आप, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? आपने ये कहा बाबा साहब के संविधान के बारे में आपने बताया, और अभी आप जीरो कह रहे हैं। अमेंडमेंट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? मतलब ऐसे नहीं थे कि 46 को 86। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट्स को आप मानते नहीं मानते हैं? संविधान में अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है नहीं होती? अमेंडमेंट करना देश हित के लिए है, अमेंडमेंट करना जनता के जवाब आप दे रहे हैं, जनता के हित के खिलाफ होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, संविधान को आप ऐसा सैक्रोसेंट समझते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? अमेंडमेंट को आप समझते हैं? सरकारों ने किया, 78 साल से किया, लेकिन देश की जनता के लिए किया, देश हित में किया। सवाल बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में ये माना जाता है इमाम साहब कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ नर्म रवैया रखते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए, अभी बनना चाहिए या नहीं? अब देखिए, बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आपको बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यस या नो? नहीं, आप क्या समझते हैं? क्या लिखा हुआ है? मैं भी जानता नहीं, हूं। सुन उसमें क्या लिखा हुआ है? में मत जाओ। आप कौन सा? यस या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? आपके काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा दीजिए। जवाब आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हो जाए, आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? पहले हाँ ना का जवाब दे दीजिए, फिर समझ लेंगे। पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? आप बता दीजिए ना, आपकी निगाह में क्या है? सर ये क्या बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है? आपकी निगाह में क्या है हिंदू राष्ट्र? आप मुझे बताइए, ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है, क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है, क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? अकीदा है ना? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं?
इसके खिलाफ जो बात करने वाले हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? एक सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए, आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा हमारा अकीदा क्या है? मजहब हमारा इस पर हर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने की बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज़ कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया, और कौन से मदरसे से मौलवी हैं आप बता दीजिए। ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप बोले नहीं सर। अब अगला सवाल आपसे, अब तरक्की और विकास का एक जो फॉर्मूला है वो कहता है सबका साथ, आता हूं सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। अरशद मदनी साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस समय सबसे दयनीय है और मुसलमान सबसे ज्यादा हाशिए में हैं, परेशान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ सबको बगैर भेदभाव के मिल रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जो दूसरी तरफ से दिया गया? यकीनन यही तो दिक्कत की बात है आज के वक्त में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिला तो मुसलमानों को मिला। अगर जैसे तरह की लाडली योजनाएं जो मिली वो मुसलमानों की मिली, या किसी को भी किसी भी देखिए चाहे अनाज हो, किसी भी योजना में। क्या ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं? कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ इसमें सियासत नहीं है, मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है और मैं ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चल ले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? अगर देश की बात करो तो शैतान प्यार की बात करो। नाम क्या कह रहे हैं? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ए ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूं पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ जाना आपके खिलाफ नहीं है। क्या नहीं है? प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब जाना नहीं है। एक सेकंड, क्या लेने गए थे आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन ऐसे नहीं तो ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए। एक सेकंड कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल।
क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है? तो फिर आप ये बताइए, कहां ले जा रहे हो? अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो घुमाइए। इमाम साहब ये दोनों बातें ये कैसे हो सकती चूंकि हैं? इमाम है, आपने इनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा कि जाने पे जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पे फतवा आपने देखा पूजा करते देखा, दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए, कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे, मैं माफी मांगता हूं अल्लाह, मैंने आज तक मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ, तो भाई मेरी कीजिए मेरे खिलाफ कभी आपने सब ये, आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान आप कह रहे हैं कि शैतान गलत बात है। तर्जुमा करा, आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज यही था। दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते हैं। आप कुछ नहीं जानती, आप नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है, अगर आप शांत रहोगे तो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जुमा कर दिया, थोड़ी सी अकल लीजिए, थोड़ी सी अकल लीजिए, थोड़ी सी सर। अगर एक दूसरे को बोलने, क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है? क्या का तरीका गलत है? अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं समझता, आदमी समझता हूँ, किसी को भी। प्लीज ये क्या प्लीज, आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। ये सरतन से जुदा समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़े, ना रोजा की, ना किसी चीज की कर रही है। मुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड, बात करने का दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे, अगर ना उड़े तो मेरे मुंह के बात करो। एक सेकंड, तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, ये इधर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है और ये मुश्किल काम है,
तो आप ये क्यों कहते हैं, दिखाई दे रहा था। जी। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 by 1। धर्म संकट। पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई हाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर के कानून के दायरे में ठीक है। अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए अगली स्लाइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय हैं मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों को दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या कहना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं इसलिए उनमें अच्छाई दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए। इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं? आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया। बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है, क्योंकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। अगला दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं इससे बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मोदी दिखाई दिए, आपके जहन में क्या आया? अच्छा आया। लेकिन आप ये जरा बताएंगे कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो असल में मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं। यहां भी देखिए, आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। अभी हमको ये भी सुनने में आया
कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहा, अब उससे अलग हो गया, लेकिन मुस्लिम कंट्री रहा, एक जो मुल्क है वो ये तय कर रहा है वहां बुर्का नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो तरक्की याफ्ता होंगे। ये क्या असल में जो मजहब कहता है उसके खिलाफ जाना है? नहीं, दरअसल अभी जो तस्वीर आपने लगाई है मोदी जी की मस्जिद में, तो मस्जिद तो सभी के लिए होती है, खाली हिंदू या ताजिकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दकियानूसी बातों को नहीं मानेगा। उसने अपनी दकियानूसी कौन सी चीजें उसको डिफाइन भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमाम साहब के हिसाब से वो तरक्की याफ्ता सोच है या आपके हिसाब से वो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ सोच? देखिए, धर्म को वो आज भी उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से अब इंडोनेशिया को अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ पर जो हिजाब है आप देखेंगे जो चेहरा उनका खुला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पूरा ढका हुआ होता है। तो मेरा मानना ये है कि अपने इस्लाम को भी मानते हैं, अपनी संस्कृति को भी मानते हैं, और इंडोनेशिया के जो लोग हैं, इसी तरह से ताजिकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है, लेकिन अब एक बात मैं आपसे समझते हुए, अंबर जैदी, आप अकेली बची हैं। वो लोग जो तमाम लोग आए थे यहाँ सवाल पूछने के लिए, वो ना तो जवाब देने दे रहे थे, जवाब सुनने की भी उनमें सलाहियत नहीं दिखाई दे रही थी, पेशेंस भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद हर एक चीज में ऐसे टोका जा रहा था जैसे उन्होंने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड तरीका बना रखा है कि आज इनको बोलने नहीं देना। ये क्यों था? सबसे पहली बात तो शेर अकेला आता है, झुंड में आता नहीं है। झुंड में तो ऐसे कायर लोग वार करते हैं जिनको ऐसी जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये देखिए ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से टीवी में डिबेट्स करती हूँ और ये आए दिन का काम है। ये इनका पुराना नहीं, तो ऐसे लोगों का मोटिव क्या लगता है आप? ऐसे लोगों का कोई मोटिव नहीं है। ये लोग कौम का भला नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये थोड़े से फेमस हो जाएं और इनको राज में कुछ करने के लिए पार्टी में किसी उसमें मिल जाए। तो आज बहुत साफ गोई से यहाँ बातें रखी गई, लेकिन साथ में एक बात और देखने को मिली